हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फौजी पहाड़ी में। मैं हूं कैप्टन TC चौबे, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह मेरे घर से, और मेरे साथ आज ब्लॉग की शुरुआत में मेरे साथ है मेरा बहुत ही प्यारा पेट ब्रूनो। वैसे इसका अपना इसके लिए एक अलग से ब्लॉग है हमारा, ब्रूनो की दुनिया। आप उसमें इसके बचपन की कुछ वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही वफादार, बहुत ही लवली हमारा ब्रूनो, और जिद करता है कि मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में ले चलो, और इसके साथ ही मेरा भी अपना रूटीन। और चलते हैं फिर आज मॉर्निंग वॉक पे। चलो गुड, चले। तो दोस्तों, तो सामना बहुत ही शानदार ट्रैक है हमारे यहाँ पर, रोड है ये जिसमें हम खुद भी घूमते हैं और अपने पेट को भी घुमाते हैं। सुबह सुबह का वॉक या रनिंग, जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जैसे मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में स्वास्थ्य पर यानी हेल्थ पर यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, और बहुत ही ज़रूरी होता है मॉर्निंग वॉक। हालांकि बहुत लोगों का दिल नहीं करता होगा सुबह सुबह उठना और वॉकिंग करना या एक्सरसाइज करना, लेकिन ये ज़रूर है कि जो जितना एक्सरसाइज करेगा यानी अपना रूटीन, सुबह सुबह का रूटीन अच्छा रखेगा, वो उतना ही हेल्दी रहेगा। ये कंफर्म है। आप मेरा जो ये लेब्राडोर ब्रीड का ब्रूनो है, इसी को दीजिए। ये आप बहुत से लेब्रास को आप देखते होंगे, बहुत ही हेल्थ में काफ़ी फैटी होते हैं और लिथार्जिक होते हैं, लेकिन इसमें अभी 3 साल से ऊपर का हो गया है, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें दिखने हो गया। तो उम्मीद है मेरे जो भी दर्शक हैं या ऑडियंस हैं, वो ज़रूर मॉर्निंग वॉक करते होंगे, और मॉर्निंग वॉक के अपने फ़ायदे हैं। एक तो मौसम सबसे बढ़िया रहता है, तो उसका और ही रात घूमता है। एक तो मौसम अच्छा होता है, इसमें हवाएं चलती हैं हल्की फुल्की, और टेम्परेचर भी सही रहता है, और आपका स्फूर्ति बनी रहती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि यही एक्सरसाइज, यही वॉक आप दिन में करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि सुबह या शाम के वक्त होगा। तो हमारा ये एडवाइस रहेगी सभी को कि यदि बढ़ती एज में, खासतौर पर 50, 55, 60 के बाद, यदि आप अपना एक फिक्स रूटीन बनाए रखते हैं और अपने शरीर के लिए, अपने बॉडी के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को यदि आप देते हैं, तो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर आप फिजिकली फिट रहेंगे, और दूसरे जो काम हैं उनको आप सही ढंग से अंजाम दे सकेंगे। आप सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में आगे भी, और साथ में मेरा ब्रूनो बहुत कहता है कि नहीं चलो और आगे चलना है, तो इसलिए दोस्तों खुश रहिए हमेशा, और कम से कम 2-3 किलोमीटर हमारी इसके जो भी लोग हैं, दर्शक हैं, उनके लिए कम से कम 3 किलोमीटर
सुबह का वॉक जरूरी है। हो सके तो 10,000 स्टेप्स पर डे के हिसाब से आप निर्धारित कर लीजिए कि हमें सुबह शाम 5,000 स्टेप्स सुबह, 5,000 स्टेप्स शाम को, और उसके अलावा छोटी एक्सरसाइजें, कुछ एक्सरसाइजेज और योगासन, प्राणायाम करके आप अपने आप को तंदुरुस्त रखें। एक तंदुरुस्त शरीर में ही स्वस्थ और हेल्दी जो माइंड रहता है। ये जो मान्य है हमारे विद्वानों का, वो तभी संभव है जब आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, बस एक रूटीन बना लो। हाँ, और वॉकिंग पे चले जाओ अपने किसी पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर के साथ लेके, अपने दोस्त को साथ लेके, अपने बेटे को साथ लेके चलो। इसमें कहाँ दिक्कत है? मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, मॉर्निंग वॉक करने के बाद या जॉगिंग करने के बाद जब आप वापस आते हैं घर पे अपने, या किसी पार्क में या ग्राउंड पे, तो आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरा पेट ब्रूनो, अब देखिए इसको भी एक्सरसाइज जरूरी है। गो, कम 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 कम, यस यस, वेरी नाइस। चलो, कम ऑन come on, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 1 1 up down up, eh, come backward left right good शाबाश ओके, कम ऑन। तो इसी तरह से आप भी वार्म अप होइए फिर से वॉकिंग करने के बाद। और सबसे पहले आपको करना है सूर्य नमस्कार 5 से लेके 12 बार। यदि उससे अधिक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। और उसके लिए अभी क्या करना है, आप क्या यार, व्हाट हैपेंड, एक मैट बिछा लें। और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज आपके लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आप स्पीड से भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से सूर्य नमस्कार, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये एक्सरसाइज है, 12 आसन होते हैं इसमें। किसी और वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और शरीर के हर पार्ट को इसमें
आपको एक्सरसाइज मिलती है। और आप इसको कम से कम दिन में 2 बार कीजिए, और 5 से लेकर के आप 12 बार तो ये नॉर्मल एक्सरसाइज में करना है, दूसरे अन्य जो एक्टिविटीज हैं, दूसरे अभ्यास है उनके साथ में। अदरवाइज यदि आप इसको 20, 25, 30, 50 बार भी कर सकते हैं, उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए ये होगा। उसके अलावा ताड़ासन, जो अगला अभ्यास आपको करना है, ताड़ासन। ताड़ासन में आप पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, और जितनी देर आप इस तरह से खड़े हो सके, इस तरह से इसको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आप जितनी देर खड़े रह सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी का बैलेंस, अब बॉडी का बैलेंस, बॉडी का स्ट्रेचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक एनर्जेटिक बने रहने के लिए, चाहे आप 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, किसी भी एज में आपको कोशिश ये करनी है कि एनर्जेटिक रहना है। और उसके लिए आपके शरीर में स्ट्रेचिंग का होना बहुत जरूरी है। आप रखो ना पैर, इस तरह से करो ना एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग दो ना अपनी बॉडी को। कहाँ पर समस्या है, और झुको आगे। और इससे क्या होगा, आपका जो ये स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, और ये पेल्विक एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग होगा। ये जो हिप्स जॉइंट से है, इनमें लोच आएगा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और जो एक एज के बाद 55, 60, 65 के बाद जो हमारा मज्जा है, जो खत्म हो जाता है जॉइंट्स में, वो रिवाइव होगा। करो ना इसको, रहो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड इसमें, फिर चेंज करो इसको, और इस तरह से। और ये जो आपकी बाउंड्री वॉल है छत के ऊपर, इसके ऊपर ही करो, इसका फायदा उठाओ। और इस तरह से आगे झुको। ये आपका ये पूरा एरिया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। इसमें जो सिकुड़न आ चुकी है, कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है, होता है, वो पूरा रिशेप होगा। उसके अलावा कर दो जंप, जंप करते रहो इस तरह से। हो सके तो ऐसा भी करो। कम होगा स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे इस चीज को, ये होगा, ये वापस आएगा। दोस्तों, यहाँ ये थी कुछ छोटी सी बातें, इनफॉर्मल, कोई फॉर्मल बातें नहीं, वेरी इनफॉर्मल, ताकि मेरा हर जो सीनियर सिटीजन है, हमारा हर जो वो साथी जो 55, 60, 65 के हो चुके हैं, वो किस तरह से अपने आप को फिट रखें। बस मेरा एम, मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी तरह से मैं अपने दोस्तों को एजुकेट कर सकूं कि हमें सबसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है अपने हेल्थ के लिए। यदि हेल्थ है तो सब कुछ है। मैं बार बार अपने वीडियोस में यही कहता रहूंगा, कहता आया हूं कि फिजिकली फिट रहें। अदरवाइज इस दुनिया में आज के समय में बहुत डिजीजेज हैं, बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो बिल्कुल तैयार बैठी हैं अटैक करने के लिए हमारी बॉडी पे है। तो इसलिए दोस्तों, बहुत ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, सचेत रहें, जागरूक रहें। मिलते हैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग में कुछ ऐसे ही हेल्थ टिप्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।